हाँ वही कह रहा हूँ भाई, पेट जा रहा है। हाँ पेट भाई क्या बैठ जाओ भाई। जब पंजाब से जो हिंदुस्तान से हमारी सरकार ने उनको उपाधियां दी थी वो सब वापस कर रहे हैं। किस लिए? कि किसानों के साथ जाति हो रही है। और अभी कब करोगे तो कब करोगे? आप तो एक किसान नेता जिसको हम याद करते हैं सर छोटे में देखा नहीं है, मगर जब इतिहास की बात होती है तो सर छोटे राम की बात होती है, किसानों की बात होती है, सर छोटे राम की बात होती है। आप भी उसी घराने से बिलोंग करते हैं। हमें तो तब ज्यादा खुशी होगी कि आप हमारे बीच में आए हैं। स्वागत है, किसानों का साथ दे रहे हो। किसानों का साथ देने के लिए आपको सबसे पहले जो वजीरियां मिली हुई है उसको वापस कर देनी चाहिए। ऐसा मत करो, कतई ना छोटी गुरु। चलो ऐसा है, हम इस विषय में नहीं जाते। भाई साहब को मालूम है छोड़िए कि नहीं छोड़िए, वो बात करते रहेंगे। कल जो उपवास ये मोदी सरकार ने शुरुआत करी उपवास की। हमारे यहाँ जितने किसान बैठे हैं लंगर खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और उनके बेचारे वो आदत डाल रहे हैं उनको कि भैया ने जो कानून बनाया हमारा साथ दो और आगे तुम्हारा टाइम यही है कि उपवास रखने पड़ेंगे जो हालात पैदा कर रहे हैं। और कल जो वहां लोग बैठे हुए थे, मैं पत्रकार लोगों से धन्यवाद करता। हिसार में रैली हुई, इतने ज्यादा पुलिस ने लगा दी, उतने तो बंदे नहीं थे उनके। वहां भी 4-5 एमएलए बैठे थे। तो यहाँ पलवल में बैठे हमारे किसान भाइयों, हमारी बहनें भी मैदान में हैं डटी हुई, और हमारे बड़े बुजुर्ग, सबको मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल और मेरा आदाब। मैं आज जिन लोगों ने, जिन वीरों ने, जिन बहादुरों ने इस किसान आंदोलन में अपने जान की परवाह ना करते हुए शहीदी दी है और इस संघर्ष में एक नई जान डाली है, मैं उन सबको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने जो हमारी परंपराएं हैं, किसान की जो परंपरा है, उस परंपरा को एक नई जान फूंकने का काम किया है। लोग भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हमारी माता, भारत माता तो सबकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मान हम अपनी धरती माता का करते हैं, जिसके बल पे किसान उठता है। किसान अपनी जिंदगी एक ऐसी माँ की सेवा में करता है जो 135 करोड़ लोगों की सेवा करती है। कैसे आना हुआ आज पलवल? मैं इसको सैर करने थोड़ा आया हूँ यार, कैसे आना हुआ? पत्रकार है जरा, नहीं थोड़ा सा बताओ ना। तो आप बता दो इतनी देरी क्यों कर दी किसानों के समर्थन में आने में? नहीं, मैंने कोई देरी नहीं की। मैं, अगर आप मेरे पिछले इंटरव्यू देखो और मैंने जो बात की है, मैंने यही कहा कि जब तक किसान हमारे जैसे आदमियों को स्टेज पे नहीं आने देंगे तो हम धक्का थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। और ये बात मैंने यहाँ भी कही और कल मैंने पत्रकार सम्मेलन में भी कही, और ये मैं मान के चलता हूँ कि इस लड़ाई में
सिर्फ अब ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश इस लड़ाई में देशव्यापी एक आंदोलन है जिसमें किसान अपनी मुख्य भूमिका और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें ये कहना कि आपके बेटे भी उतर सकते हैं जिस तरह से आप आए हो? वो बेटे से पूछना आप। आपके आने से पहले आपके आने पर मोदी मुर्दाबाद और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे मिलेंगे आपके भाषण से पहले भी और जब आपके आने पर भी। किस नजरिए से देखते हैं किसानों के आंदोलन? देखिए, जब कोई आंदोलित होता है तो उसमें ये नहीं देखता, वो कहता है कि मेरा आंदोलन है किसके विरुद्ध, उन 3 कानूनों के विरुद्ध है ना, तो उनको गुस्सा तो होगा उसमें। आपको या मेरे को ये ढूंढना कि ये क्यों है, क्यों का मतलब नहीं है। कल मैं कोई काम कर देता हूँ तो लोग मेरे को भी कहेंगे वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, ये नहीं होता। बात ये है कि इस आंदोलन की मुख्य जो धारा है वो यही है कि जो कानून बने हैं उनसे हम शंका है हमारे को, हमारी शंका दूर की जाए और यही प्रयास हम भी चाहते हैं कि हो, क्योंकि कब तक बैठेंगे। आखिर में सभी चीजों का समाधान संवाद से, डायलॉग से निकलता है और वो किसान भी चाहते हैं कि डायलॉग हो। तो उसमें जहां भी अड़चन है उसको अगर दूर करके इस आंदोलन को किसानों की संतुष्टि के आधार पे इसको सरअंजाम दिया जाए तो वो सबसे बड़ी बात होगी, वरना देश का बड़ा भारी नुकसान। चौधरी साहब, किसान चाहते हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के MP और MLA हैं वो सब इस्तीफा दे करके और किसानों का साथ दें। तो पहले तो आप जो कांग्रेसियों का दिलवाओ, फिर उनका दिलवाओ, अकालियों का दिलवाओ। ये नहीं, आप ये बात कोई MP आए ना उससे बोलना। मैंने यही जो ये कह रहे थे, मैंने 20 जनवरी 2020 को अपना इस्तीफा दिया था राज्यसभा की मेंबरशिप से। मेरे 3 साल बाकी थे और मैंने ये कहा था कि मैं कोई दलगत राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में नहीं करूंगा और आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। मैं इसीलिए आ गया, अगर मुझे चुनावी राजनीति करनी होती तो मैं नहीं आता। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं 74 साल का हो गया, मेरी जितनी भी जिंदगी है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन किसान की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ किसान जब संपूर्ण बहुमत है तो वो खुद ही लड़े लड़ाई। ये पार्टियां शार्टियां अपने आप ही नहीं छुट्टी हो जानी। हाँ, हम भी अगर बंट जाते हैं, मैं कांग्रेस में, मैं BJP में, मैं इसमें, किसान जहाँ आंदोलन के लिए संगठित है इसी तरह राजनीति में अपने सत्ता लेने के लिए भी संगठित होगा। तो एक नया दौर शुरू होगा। सरकार अड़ी रही तो क्या आप भाजपा से इस्तीफा दे देंगे क्या? कोई उम्मीद है? 24 दिन हो चुके, आगे कुछ सुनवाई होने की उम्मीद है या अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई? कई बैठकें हो चुकी हैं। मुझे लगता है ऐसा क्या है केंद्रीय कृषि मंत्री? एक पहला कुछ सवाल है, कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद बताइए, आप उम्मीद में बताइए। मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज का अंत जो है वो कहीं ना कहीं बातों से ही खत्म होती है। ये चीजें इनका बिना डायलॉग के, बिना संवाद के कुछ नहीं होता और आसार लगते हैं। राजनीतिक अनुभव है मेरा, मुझे आसार लगते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा जाट एजिटेशन जब हुआ था तब भी बहुत एडामेंट थे दोनों तरफ से। तब मुझे कहा गया कि भाई बैठ के बात करो। तो मैंने पूछा भाई मामला क्या है, आप आपस में क्यों नहीं बात करते? तो पता ये लगा कि ट्रस्ट का, विश्वास की कमी हो गई। सरकार को उनसे, किसानों से विश्वास नहीं, किसानों को सरकार से नहीं। ये विश्वास बहाली होने पे, डायलॉग होने पे समस्या का समाधान होगा। आप जो आसार बता रहे हैं उसमें किसानों की जीत होगी या सरकार की? पक्की किसानों किसानों की। और थैंक यू। धन्यवाद।